आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, जल को रोगाणुनाशित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अगर हम जल के बारे में बात करें तो जल जो हमें मिलता है या तो नदियों के द्वारा या तालाबों के द्वारा या कुओं के द्वारा। तो देखिए, इन सब से जो हमें जल मिलता है, जो जल मिल रहा है उसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं। तो अलग अलग तरह की अशुद्धियों के लिए हम अलग अलग तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है हमें रोगाणुनाशित, यानी कि जो जल में जो छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव यानी रोगाणुनाशित जो होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, अगर हम देखें तो सूक्ष्म जीव जो जल में पाए जाते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन टैबलेट या क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये जो क्लोरीन गैस है या क्लोरीन की जो शुद्ध टैबलेट आती है, अगर ये हमारे पास उपलब्ध नहीं हो, जैसे गांव वगैरह में बात करें तो ये चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती क्योंकि जहरीली होती है। तो क्लोरीन गैस के इस्तेमाल ना होने पर हम विरंजक चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि विरंजक चूर्ण का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CaOCl2, यानी कि ये विरंजक चूर्ण होता है जिससे कि हमें क्लोरीन गैस मिल जाती है तथा ये क्लोरीन गैस जो होती है वो रोगाणुओं को समाप्त कर देती है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न में। देखिए, प्रश्न हमसे पूछा गया था कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए है फिटकरी। देखिए, फिटकरी से जो हमारे अशुद्धियां होती है, जो कि नमकीन जो नमक वगैरह उपस्थित होते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। तो फिटकरी तो सही आंसर नहीं होगा। नौसादर, देखिए नौसादर जो होता है, नौसादर से हमें कोई फायदा नहीं होगा। विरंजक चूर्ण इसका सही उत्तर होगा क्योंकि हमने प्रश्न में भी देखा है। तो देखिए, फिटकरी जो होता है वो होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस H2। ये होता है हमारा फिटकरी। नौसादर होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। विरंजक चूर्ण जो होता है वो होता है CaOCl2। और देखिए, कार्बन जो होता है वो होता है शुद्ध कार्बन तथा ये हमारे धूल के कणों को सोखने काम आता है, जबकि विरंजक चूर्ण जो होता है वो रोगाणु को समाप्त करने में काम आता है। तो विकल्प जो सी होगा वो सही होगा। बाकी ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आते चारों जल को शुद्ध करने में है, लेकिन रोगाणुओं को खत्म करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपका उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।